नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भिन्न वाली संख्याओं का घटाव करना। तो यहाँ पर मैंने घटाव के दो सवाल लिए हैं। ये पहला सवाल और ये दूसरा सवाल। ये तो है दो संख्याओं का घटाव और ये है तीन संख्याओं का घटाव। तो दोनों सवालों को आपको समझना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू और सबसे पहले सीखते हैं अपना दो संख्याओं का घटाव। तो पहला सवाल है, इसको मैं एक बार यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो सवाल मैंने लिया है 8/7, इसमें से हमें घटाना है यानी माइनस करना है 5/6। ये है घटाव का निशान। तो ये हमारा सवाल है। तो इसके सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भिन्न वाली संख्या होती कौन सी है। तो जैसे मैं इस संख्या को यहाँ पर लिखता हूँ 8/7, इसे पढ़ा जाता है 8/7 या 8/7। और यहाँ पर ऊपर वाली संख्या को बोला जाता है अंश और नीचे वाली संख्या को बोला जाता है हर। इस प्रकार अंश बट्टा हर वाली संख्या को ही कहते हैं भिन्न संख्या। और 8/7 का मतलब होता है कि हम 8 के अंदर 7 का भाग दे रहे हैं। तो ये है भिन्न की छोटी सी परिभाषा। अब सीखते हैं घटाव करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाली संख्याओं का हम एलसीएम यानी लैस लेंगे। तो सबसे पहले 7 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम यानी लैस लेने के लिए 7 और 6 को कोमा लगाकर इस प्रकार लिख देंगे। अब यहाँ पर इनमें भाग देंगे। सबसे पहले 2 का देखते हैं। तो हम देखते हैं कि 6 के अंदर 2 का भाग जा रहा है यानी 6 2 से कट रहा है। तो 2 से काट देते हैं। 7 में 2 का भाग नहीं जाता तो 7 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार। अब जाता है इसमें 3 का। 7 में 3 का नहीं जाता तो 7 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। 3 में 3 का भाग 1 बार। अब जाएगा 7 का। 7 में 7 का भाग 1 बार। 1 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। तो यहाँ पर सभी संख्याएं 1 1 आने पर इसको छोड़ देना है और अब साइड वाली संख्याओं का गुणा कर लेना है। तो इनका गुणा करते हैं। 2 का गुणा 3 के साथ गुणा 7। तो 2 3 7 इनका मैंने यहाँ पर गुणा लिख दिया। तो 2 का गुणा 3 के साथ तो 2 ये होता है 6। 6 का गुणा 7 के साथ 6 7 42। तो इस प्रकार एलसीएम यानी लैस है आ गया हमारे पास 42। अब इस एलसीएम को हमें यहाँ पर लिख देना है। इस प्रकार बराबर खींचकर बराबर लगाकर एक बड़ी सी लाइन खींच के इसके नीचे इस एलसीएम को लिख देना है। अब इस साइड से शुरू करना है और नीचे वाली संख्या का इसमें भाग देना है। 7 का भाग देंगे 42 में तो 6 बार जाएगा। इस 6 का गुणा कर देंगे 7 के ऊपर वाली संख्या यानी 8 के साथ। फिर घटाव का निशान है तो घटाव का निशान लगा देंगे। अब जैसा यहाँ पर किया वैसा यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले नीचे वाली संख्या का इसमें भाग देंगे। तो 6 का भाग देंगे 42 में 7 बार जाएगा। इस 7 का गुणा कर देंगे इस 6 की ऊपर वाली संख्या यानी 5 के साथ। तो 6 का गुणा 8 के साथ तो 6 8 48 माइनस 7 का 5 के साथ 7 पंजे 35 और भाग में 42। तो हमें 48 में से 35 घटाना है तो ये बच गया हमारे पास 13। तो ये बच गया हमारे पास 13 और भाग में 42। तो इस प्रकार ये आ गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा पहला घटाव। अब आता है दूसरा सवाल। अब आता है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 2 और इसके अंदर हम सीखेंगे तीन संख्याओं का घटाव करना। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो नीचे लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब करते हैं इसको हल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे यानी लैस लेंगे। तो 4 6 और 5 का लैस लेने के लिए 4 6 और 5 को कोमा लगाकर इस प्रकार लिख देंगे। इनको इस प्रकार बीच में कोमा लगाकर इस प्रकार 4 6 5 को लिख देंगे और इस प्रकार लाइन खींच देंगे। अब इनको काटेंगे। तो सबसे पहले 2 से देखते हैं। तो हम देखते हैं कि 4 और 6 2 से कट रहा है तो 2 से काट देते हैं। 4 में 2 का भाग 2 बार। 6 में 2 का भाग 3 बार। 5 को 2 से नहीं काट सकते तो 5 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब एक बार फिर से 2 से कट रहा है तो 2 में 2 का भाग 1 बार। 3 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। 5 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे क्योंकि ये 2 से नहीं कटते। अब 3 से काट देंगे 1 ऐसा का ऐसा। 3 में 3 का भाग 1 बार। 5 नहीं कटता तो 5 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब काट देंगे 5 से। इनको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। 5 में 5 का भाग 1 बार। तो यहाँ पर सभी संख्याएं 1 1 आने पर इसको छोड़ देना है और साइड वाली संख्याओं का गुणा कर लेना है। तो इनका गुणा करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो ये हो जाएगा 2 का गुणा 2 के साथ 2 दूनी 4। 4 का गुणा 3 के साथ 4 3 12। 12 का गुणा 5 के साथ 12 पंजे 60। तो इस प्रकार एलसीएम आ गया हमारे पास 60 और इस एलसीएम को यहाँ पर लिख देंगे। बराबर लगाकर एक बड़ी सी लाइन खींच के इसके नीचे इस एलसीएम को लिख देंगे। अब इस साइड से शुरू करेंगे। नीचे वाली संख्या का इसमें भाग देंगे। 4 का भाग देंगे 15 में तो 15 चौके होता है 60। तो ये जाएगा 15 बार।
और इस 15 का गुणा कर देंगे 4 के ऊपर वाली संख्या यानी 13 के साथ। फिर घटाव का निशान लगा देंगे। अब जैसा यहाँ पर किया वैसा यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले नीचे वाली संख्या का इसमें भाग देंगे। 6 का भाग 60 में 10 बार जाएगा, इस 10 का गुणा कर देंगे 6 के ऊपर वाली संख्या यानी 5 के साथ। फिर घटाव का निशान है तो घटाव का निशान लगा देंगे। अब क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या का एलसीएम के अंदर भाग देंगे। 5 का भाग 60 में तो कितने बार जाएगा, 12 बार जाएगा, और 12 का गुणा कर देंगे 5 के ऊपर वाली संख्या यानी 2 के साथ। अब 15 का गुणा 13 के साथ करेंगे तो 15 × 45 का 5 हासिल बच 4, 15 और 4 19, तो ये हो गया 195। और फिर माइनस ये लाइन यहाँ पर खींच देते हैं। 15 का गुणा 13 के साथ किया 195 आ गया। फिर माइनस का यानी घटाव का निशान लगा दिया। 10 का गुणा 5 के साथ 50 आ गया, घटाव का निशान। 12 का गुणा 2 के साथ तो 12 दूए 24, भाग में 60। अब 195। अब दोस्तों जिस संख्या के आगे कुछ भी नहीं होता यानी कोई भी निशान नहीं होता वो हमेशा प्लस की होती है। तो 195 तो प्लस की है, ये दोनों माइनस की है, घटाव की है, तो दोनों को जोड़ देंगे। 50 और 24 हो गया 74, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 74 हो गया। इसको यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन ये बचेगा माइनस का। 50 भी माइनस का, 24 भी माइनस का है, तो दोनों जुड़ जाएगी। तो 50 और 24 हो गया 74, लेकिन दोनों माइनस के है तो ये रहेगा माइनस का, और भाग में 60 है। अब 195 से 74 को घटा देंगे। 5 में से 4 घटेगा 1 बचेगा, 9 में से 7 घटाएगा 2 बचेगा, और ये एक ऐसा का ऐसा। तो इस प्रकार 195 में से 74 घटाने पर बचता है 121, और भाग में है 60। तो इस प्रकार ये आ गया हमारा आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने सीखा भिन्नों का घटाव, जिसके अंदर हमने 2 संख्याओं का घटाव भी सीखा और 3 संख्याओं का घटाव भी सीखा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।